बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुश्तरका जंगी मशकों के नाम पर अमरीकी फौज की भारतीय अड्डों पर तैनाती और 4 खरब 85 अरब रुपए के 30 स्काई गार्डियंस ड्रोन्स की तेज रफ्तार फराहमी समेत ग्रैंड स्ट्रेटेजिक पैकेज के साथ अमरीकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की नई दिल्ली आमद। अफगान तालिबान के खिलाफ जारहाना जंग हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीकी आर्मी चीफ 3 रोज़ा हंगामी दौरे पर 4 अगस्त को भारत पहुंचेंगे। याद रहे कि एशिया में अब नई गेम शुरू हो चुकी है। भारत एशियाई नेटो की तश्कील में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा करने पर तैयार हो गया है। मुश्तरका जंगी मशकों के नाम पर अमरीकी अफवाज की भारतीय अड्डों पर तैनाती और 4 खरब 85 अरब रुपए के 30 स्काई गार्डियन ड्रोन्स की तेज रफ्तार फराहमी में आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। ग्रैंड स्ट्रेटेजिक पैकेज के साथ अमरीकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की नई दिल्ली आमद। वज़ीर खारजा जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के साथ तफसीली मुज़ाकरात के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान और तालिबान एजेंडे में सरे फहरिस्त हैं। अमरीकी और भारतीय मीडिया के सनसनीखेज इंकशाफात। अफगान जंग में भारत के नए सरगर्म किरदार को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीकी आर्मी चीफ के हंगामी दौरा भारत का फैसला। 4 अगस्त को नई दिल्ली पहुंचेंगे। क्वाड सरबराह इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा अमरीका भी फाइनल। अमरीका भारत 2+2 मुज़ाकरात का नया राउंड भी इसी साल के आखिर में मुनक़्क़द करने का फैसला। अमरीकी बहादुर क्वाड के प्लेटफॉर्म से एशियाई नेटो की तश्कील में कलीदी किरदार अदा करने के इवज़ भारत को भारी कीमत अदा करने पर तैयार हो गया। भारतीय फौज को जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट डाटा तक रसाई देकर हिते में ताकत का तवाज़ुन दरहम बरहम किया जाएगा और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए नए इक्तिसादी और फौजी पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। कलअदम लश्कर तैयबा और कलअदम जैश मोहम्मद के तरबियती कैंप जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान में मुंतकिल करने का प्रोपेगेंडा करके अफगान सरहद से मुत्तसिल पाकिस्तानी इलाकों में ड्रोन हमले फिर से शुरू करने का इंतहाई खतरनाक मंसूबा भी बना लिया गया। ईद के तीसरे रोज अब्दुल्ला के नए दिल्ली के हंगामी दौरे के दौरान नए साजिशी प्लान को हतमी शक्ल दी गई और अफगान आर्मी चीफ का नई दिल्ली का दौरा अगस्त के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि जनरल वली मोहम्मद अहमद ज़ई अब अमरीकी आर्मी चीफ के दौरे भारत के मौके पर नई दिल्ली पहुंचेंगे और 3 आर्मी चीफ्स के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। इस दौरे की तफसीलात के मुताबिक अमरीकी आर्मी चीफ 4 अगस्त से भारत का 3 रोज़ा दौरा करेंगे और ये वो दिन होंगे कि जब अफगानिस्तान की सरहद पर रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुश्तरका जंगी मशक़ें कर रही होंगी। ज़राए का कहना है कि अफगान आर्मी चीफ का आजकल में होने वाला दौरा भी इसीलिए मुलतवी किया गया है और गालिब इम्कान ये है कि अमरीकी आर्मी चीफ की नई दिल्ली आमद पर भी वो भारत में मौजूद होंगे और इस मौके पर आर्मी चीफ्स के ट्राइका यानी अमरीकी आर्मी चीफ, भारतीय आर्मी चीफ और अफगान आर्मी चीफ के दरमियान इंतहाई अहम मुलाकात मुतवक्किह है। ज़राए का दावा है कि ईद उल अज़हा से कबल मुनक्किदा दोहा मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अफगान हुकूमती वफ़द के सरबराह अब्दुल्ला ने ईद के तीसरे रोज 23 जुलाई को नई दिल्ली का हंगामी दौरा किया, जिसके दौरान अफगान जंग में नई जारहाना हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई और फिर अमरीकी तेलों से तालिबान पर बमबारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि अब्दुल्ला ने भारतीय वज़ीर खारजा एस जयशंकर के अलावा आला भारतीय अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें की और इसी दौरान अफगान आर्मी चीफ के दौरा भारत के इल्तवा का फैसला हुआ और यह तय पाया गया कि पहले अमरीकी आर्मी चीफ और भारतीय आर्मी चीफ आपस में मिलेंगे और उसके बाद अफगान आर्मी चीफ को नई जारहाना हिकमत अमली के हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि भारत इस जिद पर अड़ा हुआ था कि नई दिल्ली को अफगानिस्तान के हवाले से कोई बड़ा किरदार सौंपने से पहले अमेरिका अफगान हुकूमत को फिजाई छतरी फ्राहम करे और मरकजी और सूबाई हुकूमतों की तरफ तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए अमरीकी बमबारी का बंद किया गया सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सल्वन इस खतरनाक एडवेंचर पर तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी भारतीय जिद के आगे हथियार डाल दिए और तालिबान पर फिजाई हमले दोबारा शुरू करने की शर्त मान ली। इंटेलिजेंस ज़राए का कहना है कि भारत की दूसरी शर्त यह है कि कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के तरबीती मराकज की मुंतकली का बहाना बनाकर शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। ज़राए का कहना है कि भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने ईरान, ताजिकिस्तान और रूस समेत मुख्तलिफ ममालिक की दारकूमतों के दौरे के दौरान एक ही रट लगाई रखी कि कलअदम लश्कर तैयबा और कलअदम जैश मोहम्मद समेत मुख्तलिफ कश्मीरी जिहादी तंजीमों ने अपने बेस कैंप आज़ाद कश्मीर से शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में मुंतकिल कर लिए हैं और अपने 7,000 जंगजू तालिबान के साथ मिलकर लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेज दिए हैं। भारतीय मीडिया का दावा है कि अमरीकी वज़ीर खारजा के आज 27 जुलाई को शुरू होने वाले 2 रोज़ा
एजेंडे पर पाकिस्तान और तालिबान सरे फहरिस्त रहेंगे। पाकिस्तान पर टेरर फाइनेंसिंग और टेरर ह्यूमन्स के हवाले से दबाव बढ़ाने, मजीद अमेरिका भारत मुश्तरका जंगी मशकें करने, नई दिल्ली को जदीद तरीन मिलिट्री टेक्नोलॉजी की मुंतकली, आज से शुरू होने वाले 2 रोज़ा मुज़ाकरात का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। सबसे बड़ी डील जो मुतवक्के है वो भारत को सी गार्डियन ड्रोन्स की तेज रफ्तार फराहमी से मुतालिक है। भारत अपनी तीनों सलाह अफवाज के लिए अमेरिका से ये 10-10 ड्रोन हासिल करना चाहता था। इसलिए चंद साल कबल मजमूई तौर पर 30 ड्रोन हासिल करने की डील की गई थी, जिसकी मालियत $3 अरब है। ताहम दोनों ममालिक के दरमियान सैटेलाइट एंड इंटेलिजेंस डेटा शेयरिंग से मुतालिक मुआहदे बैका को मुकम्मल तौर पर फंक्शनल करने से भारत की हिचकिचाहट की वजह से डील खिड़ाई में पड़ी हुई थी। इंटेलिजेंस राय के मुताबिक बैका डील के तहत भारत को जियो स्पेशल इंटेलिजेंस यानी अमेरिकी सैटेलाइट के जरिए हासिल की जाने वाली खुफिया जोग्राफियाई मालूमात तक रसाई दी जानी थी। भारत को अपनी जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी का असीर करने के लिए अमेरिका ने तजुर्बाती तौर पर गैर मुसल्लह 2 सी गार्डियन ड्रोन्स पिछले साल नवंबर में 1 साल लीज पर मोदी सरकार को फराहम किए थे, जो इब्तिदाई तौर पर श्रीलंका के करीब भारतीय सूबे तमिलनाडु में तैनात किए गए। ताहम चीन के साथ बढ़ती कशीदगी की वजह से उन्हें खुफिया तौर पर लद्दाख में तैनात किए जाने की भी इतलात है। मुआहदे के मुताबिक इस लीज में 1 साल का मजीद इजाफा हो सकता है। ये ड्रोन्स 500 पाउंड वजनी लेजर गाइडेड बम और हेल्प फायर मिसाइल से लैस हैं। 49 घंटे तक प्रवास कर सकते हैं। 3000 पाउंड पेलोड रखते हुए 300 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को निशाना बना सकते हैं। इंतहाई जदीद ये ड्रोन 50,000 फुट की बुलंदी पर उड़ सकता है, इसलिए दुनिया के अक्सर त्यारा शिकन निजामों की रेंज में नहीं आता। इसकी स्पीड पुराने वेरिएंट MQ प्रीडेटर से 3 गुना ज्यादा है। इन जदीद ड्रोन्स की सबसे खतरनाक सलाहियत इनका इंतहाई ताकतवर कैमरा और रेडार सिस्टम है, जो 11,000 किलोमीटर तक सर्विलेंस की सलाहियत रखता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में उड़ने वाले सी गार्डियन ड्रोन त्यारे अपने मुल्क की सरहदों से बाहर निकले बगैर पूरे पाकिस्तान और पूरे अफगानिस्तान की फिजाई निगरानी कर सकेंगे। और ये सारा डाटा मुसलसल भारतीय, अमेरिकी और नेटो अफवाज को मुहैया किया जाता रहेगा। इस सहूलत की वजह से अमेरिकी और भारतीय फिजाई को अफगानिस्तान पर बमबारी के लिए फिजाई राहदारी की जरूरत नहीं रहेगी और टारगेट्स की निशानदेही हो जाने के बाद लॉन्ग रेंज क्रूज और प्लास्टिक मिसाइलों के जरिए तालिबान जंगजुओं को शर्मलाया जा सकेगा। भारतीय और अमेरिकी मीडिया का कहना है कि आज शुरू होने वाले अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के नई दिल्ली के दौरे के दौरान तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तालिबान एजेंडे में सरे फहरिस्त रहेंगे। ज़राए का कहना है कि भारत, अमेरिका और अफगान हुकूमत ने अपनी प्रॉक्सी वार को तेज करते हुए पाकिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक को दबाव में लाने के लिए अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों और प्राइवेट आर्मीज को इंतहाई खतरनाक जदीद असला और कम्युनिकेशन आलात फराहम कर दिए हैं और दहशतगर्दी की इस नई लहर की जिम्मेदारी उल्टा अफगान तालिबान पर डालने के लिए उन दोनों ममालिक की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि जदीद तरीन भारतीय और अमेरिकी असला दहशतगर्द तंजीमों के हाथ उस वक्त लगा जब तालिबान ने तेजी के साथ एडवांस करते हुए अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला पर कब्जा किया। उस दौरान भाग जाने वाले अफगान फौजियों ने अपना असला स्मगलरों और वार लॉर्ड्स को भेज दिया। इसके साथ साथ अफगान फौजियों ने बहुत बड़ी तादाद में हथियार डालकर अपना असला तालिबान के हवाले किया और फिर तालिबान ने भी इन जदीद तरीन हथियारों का बड़ा हिस्सा बेच डाला, जिसकी वजह से ये खतरनाक हथियार ब्लैक वाटर, दाइश और TTP के हाथ लग गए। ख़वातीन हज़रात, एक बहुत बड़ी गेम है जो कि अभी होने जा रही है। जरूरत इस चीज़ की है कि हम पाकिस्तानी अपनी फौज को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हुए हर लिहाज से उनका साथ दें। अगर आप भी इस मुहिम में मेरे साथ हैं तो कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI की गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर कमेंट कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।